चेहरे पे तो अगर कृष्ण पाल का नाम ले लो आप, सब कृष्ण पाल को करप्ट पाल कहते हैं, कोई नहीं कहता इसको। चेहरे के नाम चंदपाल उसका नाम है भाई साहब। यहाँ पे 8-9 साल आदमी रोते रहे, गिरते रहे, पड़ते रहे, आदमी मरे भी हैं इसमें, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता भाजपा वालों को। कुछ माहौल है आज के समय, माहौल कुछ नहीं भाई। आप देख रहे तो आँख ना गड्ढे कुछ हो रहे हैं, कहीं डंपर फंस जाए, गाड़ी फंस जाए, लेकिन रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है। अंदर नाली बन गई, आगे नाली पानी जाने की सुविधा नहीं है, और क्या करें, ना कोई ब्रेक रहना, कुछ नहीं है। हमारे तो ये समस्या यहाँ पर 2 ब्रेकर लगवाए गए हैं उधर से ही। बच्चों के एक्सीडेंट होते हैं, रोज एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पर। अगर बात की जाए तो अब प्रॉपर जलने लगी हैं क्या लाइटें? हाँ जी, अब फिलहाल जलने लगी है इस टाइम तो। कितने दिन हो गए जलते जलते? ज़्यादा 10 दिन हो गए हैं। जनवरी में शुरू हो गया था पुल तो ये आज दिन से आप जलिए 10 दिन, अब इलेक्शन आया है इस वजह से जलेंगे, कभी ये बंद हो जाएंगे कुछ दिनों बाद। तो जिस तरह का विकास है, वोटों का क्या रहेगा? वोटों को देखो क्या होता है जी, आगे तो कोई चेंजिंग होगी। अब मुद्दे पर वोट देंगे या वैसे ही? ना मुद्दे पर दी जाएगी वोट तो, चोट पे थोड़ा लगेगा। क्या लगता है माहौल कुछ गर्म है? माहौल तो गर्म बनता जा रहा है, दिन ब दिन लू चल रही है, माहौल बदलना लू के हिसाब से। तो लोग अब की बार बदलाव के मूड में है क्या? हाँ जी, चेंजिंग का हो सकता है बदलाव, बिल्कुल पक्का बात है। और भी लोगों से जानते हैं। क्या नाम है जी? क्या नाम है जी? भाई मेरा नाम चरण है। चरण जी, कहाँ के रहने वाले हो? लोहागढ़ निवासी। लोहागढ़ में जो पुल के निर्माण से जो विकास था उसकी गति थम गई थी, अब क्या गति पकड़ी है? नहीं, गति तो ऐसा है कि अब तो इलेक्शन आ रहे, इलेक्शन टाइम में अब कुछ भी मंत्री कुछ भी कर सके इस चीज़ के बारे में तो। लेकिन हमने कितनी बार मंगला जी से रिक्वेस्ट करी कि भाई हमारे ये अब जो आपका ब्रिज ओवर जो बन चुका है, इसके साथ साथ हमें ब्रेकर चाहिए। पब्लिक को रास्ता क्रॉस करने में, सड़क क्रॉस करने में दुर्घटना हो रही है। और बट उसके बाद में हमारे ये सर्विस रोड नहीं बन पाए, और जो हमारी ये नालियाँ जोड़नी थी, नाली से पानी का निकास नहीं हो पा रहा है, नहीं ये नाली जुड़ी अभी तक भी। और बट उसके बाद में क्या है कि अब वोट इलेक्शन चल रहा है, अब तो इनको अपना सिद्ध करना है काम। और हमने तो हर बार बीजेपी के साथ दिया, बीजेपी के साथ थे, लेकिन अब की बार हम खुद रुस्वा चल रहे हैं, क्योंकि इनका कोई काम जो इनके कार्यकर्ता हैं, जो काम करने वाले हैं, ये ठीक तरह से काम नहीं कर पाते हैं। तो जो आप कह रहे हो समस्याएं अधिक हैं, तो क्या बदलाव का मूड है? देखो, ये तो अब स्थिति के हिसाब से बताइए कि बदलाव करना है नहीं करना है। और ये अब तो 25 तारीख इलेक्शन है, उससे पहले अब देखते क्या होता है। जब आप 25 तारीख को मतदान करने जाओगे तो अपनी समस्याओं को ध्यान में रखकर वोट करोगे? जी, वो तो करना पड़ेगा कि अपनी समस्याओं जो हमारी समस्याएं हल नहीं कर पाएंगे, हमारे यहाँ के बन जाते हैं मंत्री, इनका क्या बेनिफिट हो रहा है हमसे। अब मंत्री का कोई सुन भी नहीं पाते हैं, कोई रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, तो उनकी बार बार जाम है, बुला में है, 1000-2000 रुपये खर्च भी कर रहे हैं, फिर भी उनका कोई हमें बेनिफिट ना मिला है। तो अब देखो, रुस्वा तो हो ही जाती है पब्लिक। इलेक्शन के बाद अब इलेक्शन दोबारा आया है 19 के बाद 24, लगभग कितनी बार इस पुल से आए होंगे मंत्री जी? जी, मेरे हिसाब से तो ये पहली बार जब फ्लाईओवर बनाए से अभी 1-2 बार ही आए हैं। और बट उसके बाद वो 6-7 साल से काम पेंडिंग पड़ा है। यहाँ के धंधे ठप हो गए, कारोबार बिल्कुल हो गए, दुकानदार बिल्कुल परेशान हो गए, कहाँ से लाएं कहाँ से खाएं। तो कुल मिलाए के नहीं बात हजम नहीं हो पा रही कि इनसे हम रुस्वा हैं। वो गुरु जी अपने अगले गांव से मंत्री रहने वाले, बड़ौली के गांव के रहने वाले, का बड़ौली जाते ही नहीं हुए तो कभी। अब 4 दिन इलेक्शन आया तो बड़ौली जाना सीख गई। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं कि जनता समस्याओं से त्रस्त है, बदलाव का मूड है। क्या कहोगे जी? देखिए, जनता की आवाज़ जो आ रही है, बदलाव होना चाहिए और करना भी चाहिए। जब समस्याएं जब आती हैं, जब सरकार काम नहीं करती। और फ्लाईओवर इन्होंने 7-8 साल में फ्लाईओवर पूरा किया, कितने हाहाकार रहे जब जाके फ्लाईओवर को पूरा हुआ। और फ्लाईओवर के नीचे जितनी समस्याएं वो आके देखे, कोई नेता तो आता नहीं। समस्याएं तो जनता झेलती है। थोड़ी बहुत जगह बची होती है, एक्रोचमेंट हो जाती है, एक्रोचमेंट वो हटती नहीं। कहीं क्रैशर पड़ा है, कहीं रोड़ी पड़ी है, कहीं कुछ लग रहा है, कहीं कुछ लग रहा है। तो अगर देखा जाए, लोग समस्याओं से त्रस्त है, अगर सरकार बदलाव होता है तो ये समस्याएं निपटेंगी? बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो जब नेता को भी आंख हो जाती है, जब लोग बाग की आवाज़ उठती है तो नेताओं की भी आंख होती है। भाई, लोग बदल देते हैं अगर तुम सही काम नहीं करोगे तो। अगलों को भी चिंता रहेगी, जो अगले काम आएंगे करने वाले, उनको चिंता रहेगी हम काम नहीं करेंगे, हम भी हटेंगे। तो क्या देखते हैं इस तरह का जो विकास के नाम पर वोट मांगनी चाहिए थी, अब की बार मुद्दे
नाम के ऊपर वोट मांग रहे हैं, चेहरे के ऊपर वोट मांग रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, चेहरे पे तो अगर कृष्ण पाल का नाम ले लो आप, सब कृष्ण पाल को करप्ट पाल कहते हैं, कोई नहीं कहता इसको। चेहरे के नाम से तो वोट मिलनी नहीं इसको। अगर कृष्ण पाल को आगे रख दो, कोई वोट दे जाए तो गारंटी है। थोड़ी बहुत वोट मिल रही है तो वो मोदी के नाम से मिल रही है इसको, नहीं तो कोई देख के राजी नहीं इसको। तो नहीं, जब तक टिकट डिक्लेयर नहीं हुई थी तो उनका कहना था कि मैदान खाली है, कोई मैदान में ही नहीं है। अजी, करप्शन पाल उसका नाम है भाई साहब। यहाँ पे 8-9 साल आदमी रोते रहे, गिरते रहे, पड़ते रहे, आदमी मरे भी हैं इसमें, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। भाजपा वालों को कुछ नहीं होता। तो अब लोग बदलाव चाह रहे हैं। अब की बार कांग्रेस की तरफ भी वो है, रुख है उनका, और बदलाव करके रहेंगे लोग। तो ये थे हमारे साथ रसूलपुर रोड के निवासी, लोहागढ़ के निवासी, जिन्होंने बताया कि समस्याएं बहुत अधिक है। क्या नाम बाबूजी? सुरेश जी, 25 तारीख को मतदान है, क्या देखकर मतदान करेंगे? अब साहब वो तो देख रहे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, इसी को देख के करेंगे क्या। यानी आप जो मतदान करने जाएंगे तो मतदान करते समय अपनी समस्याओं को ध्यान में रखकर मतदान करेंगे? बिल्कुल। क्या नाम है जी? गल्लू। किस तरह देखते हैं विकास हुआ है तो मतदान किस चीज़ को देखकर मतदान करेंगे? मतदान तो सोच समझ के ही होगा। सोच समझ कर तो होगा। मुद्दा क्या रहेगा? महंगाई के मुद्दे पर वोट करोगे या विकास के नाम पर वोट करोगे? क्या महंगाई तो बहुत है, गरीब आदमी परेशान है, धंधे वाला परेशान है। आप जाते हो अपनी रिक्शा पर तो रोड कैसा है? रोड बेकार है, कुछ बना है थोड़ी बहुत, अभी तक तो बिल्कुल बेकार है सर रोड। गड्ढे हैं या रोड पर गड्ढे हैं या गड्ढों में रोड है? गड्ढों में रोड है। तो ये थे लोग जिन्होंने अपनी समस्याओं को बताया। मैं तो अपने चैनल की तरफ से सभी से यही अपील करूंगा कि अपने मुद्दों को ध्यान में रखकर 25 तारीख को मतदान अवश्य करें, क्योंकि मतदान हमारा अधिकार है। मतदान करने जरूर जाएं, सोच समझकर मतदान करें और देखते रहिए खबरदार पलवल। आपको बता दें, जो नीचे दिया गया नंबर है उस पर कांटेक्ट करें, और अगर आपके आसपास भी कोई समस्या है तो हमें इस नंबर पर कॉल कर संपर्क करें, जिससे हम आपकी खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें।